अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब खैरियत से होंगे। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो के इंटरेस्टिंग टॉपिक की जानिब। आज जिस टॉपिक के बारे में स्पेशली मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ही आम हो चुका है टॉपिक। और आज जो टॉपिक मैं बताने वाला हूँ उसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा ताकि हर चीज़ आपको डिटेल में समझ आ सके कि मैं किस हवाले से बात कर रहा हूँ, किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ और उसमें किस कंडीशन में किस तरीके से कौन सा ट्रीटमेंट इस्तेमाल करना है वो भी मैं बताऊंगा। स्पेशली फीमेल के हवाले से कि उन्हें किस तरीके से ये कैप्सूल इस्तेमाल करना है, क्योंकि स्पेशली अगर देखा जाए तो दूध की जो तकलीफ बहुत ही ज़्यादा होती है बच्चे के लिए कि वो माँ का दूध नहीं होता है, तो वो डब्बे वाला दूध हो गया या लैक्टोजन 1 हो गया, 2 हो गया या नीडो की शाशे वगैरह हो गई या एवरीडे दूध हो गया या बकरी का दूध हो गया, तो उस किस्म के वो जो दूध मिल्क वगैरह पिलाते हैं तो उन्हों से बच्चा आपका बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। स्पेशली अगर देखा जाए तो बच्चे को जो सबसे ज़्यादा नीड होती है वो माँ के दूध की होती है, पर लेकिन माँ का दूध नहीं बन रहा होता, उसमें मसाइल क्रिएट आ रहे होते हैं। तो मैं आज की इस वीडियो में ये बताऊंगा कि कौन से कैप्सूल बेहतर हैं उनों के लिए कि उनों का ये है कि दूध वगैरह बनना शुरू हो जाए, जिसके लिए बच्चे की तवानाई वगैरह नशोनुमा हो सके और वो सेहतमंद हो सके। असल बात है, आप दूसरा मिल्क दूध या किसी भी किस्म की कोई दूसरा ट्रीटमेंट इस्तेमाल करते हैं, उससे ये होता है कि बच्चा आपका कमज़ोर हो जाता है, या तो उससे वो दूध पिलाने की वजह से मोशन वगैरह लग जाते हैं और दूसरी बीमारियां ज़ाहिर हो जाती हैं ज़्यादा ताकत वाली चीज़ों की वजह से। तो आपका बच्चा ना ज़्यादा सही किसी के साथ खेल पाता है, ना कूद पाता है, ना सही से खा पाता है, कोई भी यानी कि उससे वो नशोनुमा दिमाग जिस हिसाब से काम करना चाहिए उस हिसाब से वर्क ही नहीं करता उसका, और आपका बच्चा दूसरों से वीक होकर पीछे की तरफ हो जाता है। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही अहम है। और एक और बात, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर न्यू वीडियो जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ मैं आपको सबसे पहले मिल सके, और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको स्पेशली मिलता रहे और आपको ये चीज़ पता चलती रहे कि मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियो अपलोड करता हूँ। और 12th ईयर का एक्सपीरियंस है, 12 साल के एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक बहुत ही ज़रूरी बात है कि मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस जो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस मेडिसिन को दी है, तो मैं वो एक्सपीरियंस आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है इस चीज़ की नीड है लोगों में। अभी भी बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि कौन सी मेडिसिन, कौन सा ट्रीटमेंट किस लिए इस्तेमाल किया जाता है और उसके फ़ायदे क्या हैं, बेनिफिट क्या हैं और उसके साथ साथ नुकसानात क्या हैं। क्योंकि बहुत से लोग ऐसा ट्रीटमेंट रेगुलर खा रहे हैं पर लेकिन उन्हें ये नहीं पता डॉक्टर ने उन्हें किस लिए ये तजवीज़ किया है, उन्हें बीमारी क्या है ना उन्हें डॉक्टर बताता है। तो वो इस चैनल पर अगर हैं तो फिर वो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं हर न्यू आने वाली वीडियो में कोई ना कोई न्यू प्रोडक्ट के हवाले से बताता हूँ, ताकि उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल सके कि जो वो प्रोडक्ट खा रहे हैं तो उन्हें पता हो कि ये प्रोडक्ट इसलिए है। तो आज की जो वीडियो मैंने स्पेशली बताया है दूध बनाने के लिए, कैप्सूल के लिए, लेडीज़ के लिए हवाले से मैंने बात कर रहा था, उस कैप्सूल का नाम है हाइलेक्टा। हाइलेक्टा मैं स्क्रीन पे इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि हाइलेक्टा कैप्सूल ये है, और इसका खाने का जो तरीक़ेकार है वो भी मैं बता दूँ। अगर एज मैक्सिमम 20 साल से 30 साल की एवरेज में है जो, अगर वो खा रहे हैं तो एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम को, यानी कि एक सुबह मॉर्निंग में और एक नाइट में आपको खाना है। दूध के साथ लेना है, एक कैप्सूल लेना है आपको। ये कि 5 दिन ये ट्रीटमेंट इस्तेमाल करना है। 5 दिन आपको खुद महसूस फील हो जाएगा कि आपका दूध बनना शुरू हो चुका है और बच्चे की जो कैफियत है वो पहले से बेहतर हो चुकी है, बच्चे को दूध मिलना शुरू हो गया है और उसकी नशोनुमा बेहतर होना शुरू हो गई है। इसकी जगह पे मैं लैक्टोजन 1 या 2 या 3 कोई भी रिकमेंड नहीं करूँगा, या कोई और दूध भी BF1 पिलाना चाहो या कोई और डब्बा भी आप पिलाना चाहो, मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करता क्योंकि एक कुदरती जो चीज़ होती है उसका एक अलग ही फ़ायदा होता है। बकाया ये कंपनीज जो मिल्क वगैरह बनाती हैं ये नहीं है, ये साइड इफ़ेक्ट होती हैं, इनों के भी बेनिफिट होते हैं, फ़ायदे होते हैं, पर लेकिन एक कुदरती चीज़ तो मालिक की दी हुई है तो फिर उसका तो फ़ायदा ही बहुत ही बेहतरीन होता है। तो इसीलिए आप लैक्टोजन 1 वगैरह से ये होता है कि स्पेशली मैंने बहुत से केसेस में मेरे पास आते हैं जो कस्टमर्स वगैरह मेरे आते हैं, मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो वो लैक्टोजन 1 जब दूध पिलाते हैं तो उससे क्या होता है कि बच्चे की चेस्ट में खराबी हो जाती है, छाती खराब हो जाती है, जो भी मौसम चल रहा है उसके हवाले से उसकी छाती के लिए फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उन्हें हाई एंटीबायोटिक दे देते हैं। हाई एंटीबायोटिक देने की वजह से उन्हें ये है कि मसाइल दूसरे क्रिएट हो जाते हैं, बच्चा आपका कमज़ोर रह जाता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि बच्चे के लिए माँ का दूध, और अगर एज 30 साल से 40 साल की एवरेज में है तो आप 2 कैप्सूल एक साथ भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बेस्ट जो रहेगा आपके लिए, सिर्फ आपको लेने चाहिए एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम। आपको दूध के साथ ले लेना है, दूध का आधा गिलास होना ज़रूरी है और गर्म ना हो, नॉर्मल दूध होना चाहिए, ज़्यादा गर्म दूध ना हो और बिल्कुल पानी वाला दूध भी ना हो, नॉर्मल दूध लें। आप 5 दिन ये ट्रीटमेंट इस्तेमाल करें, मैं गारंटी कहता हूँ, गारंटी के साथ आपको रिजल्ट मिलेगा। दूसरे
फालतू प्रोडक्ट यूज़ करने से बेहतर है कि ये आप हाई लेक्टा कैप्सूल यूज़ करें, क्योंकि इसके बेहतरीन रिजल्ट मैं देख चुका हूँ, तभी मैंने ये वीडियो बनाई है। स्पेशली मैं यही कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।